नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सीरियल में एक मादक फल को महादेव से जोड़ा गया, कि किस तरीके से उनको महादेव का प्रसाद बताया गया। तो सम्मोहित करने वाला मादक फल है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। महादेव का प्रसाद तो मतलब यूं कह लें कि उनको पूजने के तरीके वो थे कि आप वन में जो मिले उसी से उनकी पूजा कर लो, प्रकृति का जो स्वरूप हो उससे उनकी पूजा करो, वो प्रसन्न है। स्पेशली बताया भी गया ना कि वो फल केवल लंका में उगता है, यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति वाला है। अच्छा चलिए, फिलहाल ये तो देख लिया हमने, ये भी देख लिया पिछले एपिसोड में कि किस तरीके से व्यवहार मात्र से आपका वर्गीकरण हो जाता है। शक्ल एक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके व्यवहार, आपकी बात करने की शैली, आपकी विचारधारा से किस तरीके से आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे, दो पत्ती। देखी नहीं मैंने, क्योंकि देखने में चाय पत्ती जैसी लग रही थी, लोगों ने देखी ही नहीं, पता नहीं उसकी टिप्पणी कैसी थी। उसमें भी ऐसा ही है, जुड़वा बहनों की कहानी है और उसमें जुड़वा बहनों दो कैरेक्टर्स अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक शर्मीली एक बोल्ड, ऐसा करके कुछ। ठीक है, डिवोशनल चैनल है। हाँ, मूवी की बात नहीं करें। तो फिलहाल देखना हमें यह है कि अभी जो वर्गीकरण हुआ है किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी उनको समझाएंगे, और जब समझेंगे नहीं तो देखिए लक्ष्मण जी को क्रोध आई है। प्रभु श्री राम जी अभी तक जब भी मिले शूर्पणखा से तो अकेले, या शूर्पणखा जब भी प्रभु श्री राम जी से मिलने का प्रयत्न किए तो अकेले, एकांत में। पहली बार संपूर्ण परिवार से उनकी मुलाकात हो रही है। अब ये संपूर्ण परिवार क्या संहार करता है ये देखने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शूर्पणखा जी ने उनसे अनुमति लेके या फिर उनसे बात करके चीजों को समझने का प्रयत्न किया। इस बार उन्होंने धोखे का प्रयोग किया, शाम दाम दंड, तो वो धोखा कहीं से भी सहनीय नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक लाइन भी बोली थी कि मैं केवल सीता से प्रेम कर सकता, तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड 167 पार्ट 2। मैंने क्या अनुचित कर दिया? आप ही ने तो कहा था कि आप केवल सीता से प्रेम करते हैं। देखिए, मैं आपके प्रेम के लिए सीता बन गई। अब आप बिना किसी संकोच के मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इससे आपका संकल्प भी नहीं टूटेगा और मुझे मेरा प्रेम भी मिल जाएगा। रघुनंदन, कौन है ये? यह लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा, जिसे उस दिन मैंने सरोवर में डूबने से बचाया था। नहीं, वो कोई दूसरी स्त्री थी, ये वो नहीं है। वो मैं ही थी। बस बहुत हुआ, प्रस्थान करिए और पुनः लौटकर मत आइएगा यहां। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहां से, अन्यथा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। आज मैं राम को प्राप्त करके ही रहूंगी। स्त्री, अपनी मृत्यु के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी होगी। अपने भैया और भाभी के लिए मुझे स्त्री हत्या का भी पाप स्वीकार है। ठहरो लक्ष्मी, मैं बात करती हूँ। मैं तुमसे जब पहली बार मिली थी कमल कुंड के पास, बहुत समझदार स्त्री प्रतीत हुई थी। पुरुष के लिए स्त्री के मन को समझना असंभव, किंतु तुम तो समझोगी।
तुम राम की पत्नी हो, कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं भी राम का प्रेम पाना चाहती हूँ और तुम मुझे ये अधिकार दो। तुम्ही ने कहा था ना मुझसे समर्पण करने के लिए, आज मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं प्रतिपल इनका स्मरण करती हूँ, जो भी करती हूँ इन्हीं के लिए करती हूँ। अब तो ये मुझे प्राप्त होने ही चाहिए ना। तुम ही कहो इनसे कि अब ये मुझसे प्रेम कर सकते हो। तुम मौन क्यों हो? कुछ तो कहो। तुम्हारे समझाने से ये समझेंगे। रघुनंदन ने सत्य ही कहा था कि तुम्हें समझाना बहुत ही कठिन है। मैंने तुमसे ये कहा था कि प्रेम वो होता है जो लोभ, ईर्ष्या और कामनाओं से मुक्त हो, किंतु तुमने केवल वही समझा जो तुम समझना चाहती थी। और आज तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम अपनी मर्यादा लांघ चुकी हो। तुम्हें समझाना भी बहुत कठिन है और मेरे पास ना तो धैर्य है न समय। मैंने तुम्हें समझाने का एक अवसर दिया, किंतु तुमने उसे अस्वीकार किया। अभी भी मेरे और राम के बीच बाधा बन के खड़ी। तुम्हारे रहते राम मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारा वध करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है मेरे पास। सीते, स्त्री! प्रतीक्षा कीजिए। शूर्पणखा की ऐसी मनस्थिति में आप लोगों का ऐसा मिलना उचित नहीं होगा। शूर्पणखा, मेरी बात तो सुनो। शूर्पणखा, तुम्हारे साथ जो दुर्घटनापूर्ण घटना घटी है उसका मुझे बेहद दुख है। शूर्पणखा, अपनी देवर की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। चुप हो जाओ पाखंडी स्त्री। तुम्हारे लिए कितना सहज है मेरा अपमान करना और क्षमा मांगना, किंतु तुम्हारे क्षमा मांगने से मेरी कटी हुई नाक लौट आएगी, मेरे सम्मान की पुनर्स्थापना होगी। नहीं सीता, ये दुर्घटना नहीं थी, तुम सबकी सोची समझी चाल थी ताकि मुझे अपमानित कर सको। अन्यथा तुम्हारे पति ने पहली बार ही मेरा उद्देश्य जानने के पश्चात मेरा वध क्यों नहीं किया? वो मेरी भावनाओं से खेलते रहे
ताकि मैं प्रोत्साहित होती रहूं और तुम सबको मेरी दुर्दशा करने का अवसर मिले। किंतु मेरा अपराध क्या था? बोलो, क्या प्रेम करना अपराध है? नहीं, प्रेम करना अपराध नहीं, किंतु जो तुम कर रही थी वो अनैतिक था। ये जानते हुए भी कि जिनसे तुम प्रेम कर रही हो वो विवाहित हैं। बारंबार तुमने उन्हें पाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि तुमने मेरी हत्या करने का भी प्रयास किया। तुमने जो किया उसके पश्चात भी मैं तुम्हारे समक्ष खड़ी तुमसे क्षमा मांगू, क्योंकि मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती। तुम चाहो तो मेरी हत्या कर अपना प्रतिशोध कर सकती हो। तुम्हारी हत्या करने से मुझे क्या प्राप्त होगा? बोलो, और क्या तुमने नहीं कहा था मुझसे कि मुझे प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए? मैंने तुमसे ये भी कहा था कि प्रेम में लोभ और ईर्ष्या नहीं होती। तुम किसी को प्रेम करने के लिए विवश नहीं कर सकती। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यदि तुम उन्हें वास्तविक प्रेम करती तो तुम उन्हें सदैव प्रसन्न देखना चाहती, सुखी देखना चाहती। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को चाहना प्रेम नहीं, अभी तो वासना का प्रदर्शन है। मेरे प्रेम को वासना का नाम देकर तुमने अच्छा नहीं किया सीता। और अब सुनो, जिस प्रकार मैंने अपने प्रेम के लिए सब कुछ किया, उसी प्रकार अपने प्रतिशोध के लिए भी सब कुछ करूंगी। और इसका फल तुम सबको भुगतना होगा। क्या ये विरोधाभास नहीं कि प्रेम और घृणा एक ही व्यक्ति से? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये प्रेम का आघात है सीता, और तुम तभी समझोगी जब तुम्हें ये चोट लगेगी। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं पूछूंगी तुमसे यही प्रश्न। और जहां तक मेरे प्रतिशोध की बात है तो प्रतिशोध लेना मेरा स्वभाव है। कह दो अपने पति और देवर से तैयार रहे। और कौन जाने इस प्रतिशोध का बोझ सबसे अधिक तुम्हें ही उठाना पड़े। परिकल्पना करते हैं कि यदि एक बार राम जी ने मान लिया होता कि शूर्पणखा ठीक है, परमिशन ग्रांटेड, सीता जी ने भी कह दिया था ठीक है दूसरा विवाह कर, क्या होता उसके बाद? क्या रावण को यह पसंद आता कि जिसके स्वयंवर में वो गया था उसी के पति से मेरी बहन ने शादी की? युद्ध तो तब भी होता नहीं भाई। वो अहंकारी व्यक्ति, उसके मन में तो ये रहता ही कि हाँ मेरा अहंकार डाउन नहीं होना चाहिए, इस लड़की को मैंने छूट किया दी, इसने तो परिवार की नाकें कटा दी, लाओ तीनों को खत्म कर कुल मिला के अपने प्रेम को पाने के चक्कर में पूरा खानदान खत्म करवा दी। और नाक कटाने वाली जो कहावत थी वही है, नाक कटा के आ गई। हो गया काम, ठीक है बस। माता सीता ने प्रेम की कितनी अच्छी परिभाषा दी और अच्छी चीजें बताई कि हाँ बिना किसी की इच्छा के, यानी उनको अगर प्रसन्न देखना चाहती है, प्रेम उसको कहा जाता है। किसी को विवश नहीं कर सकते आप अपने से प्रेम करने के लिए। एक मूवी देखी लूडो। लूडो में राजकुमार राव ने जिस तरीके से प्रेम किया और मतलब जिस तरीके से अपना पूर्ण समर्पण दिखाया, पेशेंस दिखाया कि हाँ शादी हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद भी लड़की से वो उतनी ही प्रेम, उतना ही मोहब्बत करता रहा, उतनी ही शिद्दत के साथ। हमें पता है, हम नहीं किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं भैया। कहने का मतलब यह है कि किसी के विवाह हो जाने के प्रति बाद उसका पीछा छोड़ देना उचित रहता है। वो नहीं देखा, हमें पता है, लेकिन इसके लिए करेंगे, बर्बादी की हद तक करेंगे। बर्बादी की हद तक करेंगे इसके लिए। बहुत बढ़िया दिखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल देखिए
प्रेम का आशय ही जो है, जो आधार ही है, वही है समर्पण, त्याग। त्याग, कि आप अपनी खुशियां त्याग करके अगले को खुश करने में लगे हुए हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन भी रखें कि हाँ नहीं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि नहीं यार मैंने उसका आज ये किया तो उसने भी मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया, ये नहीं किया। अनकंडीशनल लव होना चाहिए, कहा भी जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि लव के साथ जो है कंडीशंस आ ही जाती है। एक और चीज समझने का प्रयत्न कीजिएगा, हम कोई भगवान नहीं, मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, मनुष्य रूप में ही मर जाना है। हमारे कर्म ही हमको श्रेष्ठ बनाएंगे। कोई हमसे क्यों प्रेम करेगा? क्या हमारी केवल वेशभूषा, रंग रूप इत्यादि के लिए प्रेम करेगा? रण कौशल के लिए प्रेम करेगा? ये सब एक उम्र के साथ चला जाना है, क्योंकि रंग रूप भी समय के साथ चला जाएगा, रण कौशल भी, बाहुबल जब तक रहेगा तभी तक रहेगा। एक आपका हृदय है, एक आपका व्यवहार है जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहता है। दूसरे के प्रति समर्पण, दूसरे के प्रति आदर, दूसरे की इच्छा का सम्मान, यही समर्पण कहलाता है। और इसी से प्रेम होना चाहिए। प्रेम कभी किसी व्यक्ति विशेष के रूप रंग से नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं सत्य है कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज मेक्स एन इम्पैक्ट। कहना जितना आसान है, उन शब्दों को अपने चरित्र में उतारना ही उतना मुश्किल होता है। हम लोग बहुत इजीली कह पाते हैं, लेकिन होता है हमसे भी गलती होती है। लेकिन होता है कि हाँ ठीक है, हमने इधर से समझाया, कुछ लोग के जीवन में तो उतरेगा। एटलीस्ट देयर आर thousands of views on our शब्दों videos। में बहुत ताकत होती है, कहा जाता है वही शब्द। 1000 लोगों में से एक के भी मन में उतर जाए हमारा, तो वही काम काफी है। अब जैसे कि ये सीरीज आती, कोई मूवी आती, उससे कोई अच्छा अडॉप्ट करता है, कुछ बुराई अडॉप्ट करता है। जैसा कि अभी माता सीता ने कहा कि आपने वही बातें समझी जो आप समझना चाहते आपके लिए उचित थी। हाँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप कर सकते हो इसलिए। लेकिन जो चीजें टफ है वो आपने नहीं समझी। टफ समझने का मतलब यह है कि उस वक्त आपका मन केवल आपको वही दिखाने का प्रयत्न कर रहा था जो आप देखना चाहते थे। फिलहाल हमें आगे का एपिसोड देखना है, तो आप भी देखना चाहते होंगे तो इस एपिसोड को करते ही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।